हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन हम इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको। एक एक चीज़ें आपको दिखाऊंगी मैं, जो कि अगर मेरे बताने से आपको समझ ना आता हो तो आप देखने से तो समझ ही सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो को अच्छे से आपको दिखाऊंगी भी। तो देखो, मैं इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो देखो, मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है। तो 1 चम्मच मैं डाल चुकी हूँ, ये दूसरा चम्मच है। ये 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है। अगर आपके घर में देसी घी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस आप सरसों का तेल यूज़ ना करें, क्योंकि सरसों के तेल से हम गुलाब जामुन नहीं बना सकते। तो इसलिए सरसों का तेल यूज़ ना करें। तो देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बताऊंगी। तो मैंने ये कटोरी में दूध डाला है। अब हम दूसरी कटोरी का दूध डालेंगे। मैं इसमें 2 कटोरी दूध का यूज़ करूंगी। तो देखो, ये मैं दूसरी कटोरी का दूध भी यूज़ कर रही हूँ। तो आप 2 कटोरी दूध ही लेना, और मीडियम साइज़ की कटोरी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी कटोरी या कटोरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम जिस नाप से दूध डालते हैं, हम उसी नाप से सूजी भी इसमें डालेंगे। तो मैंने इसमें 2 कटोरी दूध डाला है और रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है। हाई फ्लेम पे गैस है। तो इसे हल्का सा हम गरम हो जाने देंगे दूध को। जब ये हल्का गरम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। तो मैंने सूजी का इस्तेमाल छोटी कटोरी का यूज़ करा है, जो मैं अब पहले भी वीडियो में बहुत बार दिखा चुकी हूँ उस कटोरी को। तो मैंने छोटी कटोरी का यूज़ करा है, छोटी कटोरी है। 1 कटोरी सूजी डाला है मैंने उससे नाप के। तो मैं अभी डालूँगी। अभी ये दूध हल्का सा गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, मैं हल्के हल्के हाथों से इसे पहले चला के देख लेती हूँ कि ये गर्म हुआ है या नहीं। तो देखो, ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है। ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, दूध को नॉर्मली सिर्फ गरम करना है। जैसे हम दूध को गरम करते हैं उस तरीके से ही हमें गरम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं, जो कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूं। तो देखो, मैंने ये 1 कटोरी सूजी का यूज़ करा है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि दूध ज़्यादा है और सूजी कम है, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर नहीं। सूजी हमेशा दूध को सोख लेती है, पानी हो चाहे दूध हो, तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तो देखो, इस तरीके से हम चमचे की मदद से इसे चलाते रहेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे। तो देखो, ये गाढ़ा हो रहा है। इस तरीके से देखो, ये गाढ़ा हो रहा है। ये इतना गाढ़ा हो जाएगा, मतलब ये अपने आप ही आटे की तरह हो जाएगा। जैसा आटा हम गूंथते हैं ना, इस तरीके से हो जाएगा। पर हमें इतना भी टाइट डो नहीं बनाना है इसका। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे चमचे की मदद से, और इसमें ध्यान रहे कि बबल्स ना बने, जो गांठ गांठ सी हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं ये बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ, घर के सामानों से बता रही हूँ। कि आजकल के ऐसे टाइम पे होता है ना कि कोई चीज़ नहीं भी होती घर में, फिर भी हमें कोई चीज़ खाने का मन करता है, हम बाहर से नहीं ला पाते। तो इसलिए हम सिंपल तरीका मैंने घर में ही बताया, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में। बहुत कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है। तो देखो, मैं इस तरीके से इसे चमचे से चला रही हूँ। तो देखो, ये बहुत डो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये देखो, सारा दूध इसका ख़त्म हो चुका है, इसमें सोख लिया है सूजी ने। तो देखो, इस तरीके से हम चिपकने ना देंगे फ्राई पैन में। इस तरीके से हम आराम आराम से चलाते रहेंगे, जो फ्राई पैन के अंदर चिपके ना। तो देखो, मैं आराम आराम से इसे चला रही हूँ। तो देखो, ये डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। तो मैंने थाली में निकाला, आप किसी बड़े बर्तन में निकाल सकते हैं। जितने सूजी हो हम उसी हिसाब से मैंने बर्तन का यूज़ करा है। तो इसे हम अच्छे तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे, और इसके बाद इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि गरम गरम में हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे आपको हाथ में जलने का डर रहता है। तो इस वजह से इसे हल्का सा हम ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आप कोई भी अगर बना रहे हो तो अपनी सेफ्टी ज़रूर बरतना उस चीज़ में। तो देखो, ये गर्म है। तो इसे हम चम्मच की मदद से पहले सारा एक जगह कर लेंगे, और इसे हल्के से फैला लेंगे चम्मच की मदद से, जो कि इसका हवा निकल जाए।
और ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होएगा मैं गैस पे कढ़ाई रख देती हूँ। मैंने हाई फ्लेम पे कढ़ाई रखी है। मैं इसमें चाशनी तैयार करूँगी। तो देखो चाशनी बनाने के लिए मैंने इस हाई फ्लेम पे कढ़ाई रखी है। ऐसा हल्का सा हम गर्म हो जाने देंगे कढ़ाई को। तो देखो ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है। मैंने ये देखो कटोरी के नाप से चीनी लिया है और एक कटोरी चीनी लिया है मैंने, वो छोटी कटोरी का यूज़ करा है। और ये छोटे गिलास का यूज़ करा है मैंने। 1 गिलास पानी इसमें डाला है और इसे हाई फ्लेम पे ही हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। और हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, चिपचिपा ज़्यादा नहीं बनाना है, नॉर्मली बनाना है हमें। देखो मैंने इसमें 3 इलायची का यूज़ करा है, जो कि इलायची से टेस्ट अच्छा आता है, इस वजह से मैंने इलायची का यूज़ करा है। इसका हम बाखर बनाएंगे। तो देखो ये इस तरीके से मैंने करा है। और अब हम इसे चमचे की मदद से चलाएंगे, जो कि ये हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। तो अभी हम हल्का सा गर्म हो रहा है जब तक मैं कुछ, तो देखो हम चमचे की मदद से इसे चलाते रहेंगे तो ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनाना है, तार के हिसाब से ज़्यादा नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का ही बनाना है इसे। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाना है। ये मैंने थोड़ा सा केसर का इसमें यूज़ करा है। केसर से टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है, तो इस वजह से मैंने केसर का यूज़ करा है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली इलायची का सिर्फ यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास केसर नहीं है तो इस तरीके से हम तो देखो ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम डो की तैयारी करेंगे। तो देखो इस तरीके से ही आपको चाशनी बनानी है, ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। ये सिंपली तार की मैंने बनाई है, ऐसा नहीं है ज़्यादा चिपचिपाए, क्योंकि रसगुल्ले में रस भरना भी ज़रूरी होता है, तो वो अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हम देखो कर देते हैं गैस बंद, क्योंकि ये हो चुका है तैयार। अब हम डो तैयार करेंगे। तो ये डो तैयार करने के लिए ठंडा हो चुका है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से आटे की तरह मथ देंगे। अगर बाय चांस आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ऐसे रसगुल्ले को, गुलाब जामुन को, तो अगर आपका डो ऐसे गीला हो जाता है, मेरा तो गीला नहीं है क्योंकि मैं बना लूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गीला हो चुका है, आपका डो अच्छे से नहीं तैयार हो रहा है, तो आप सूखे मैदा का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें हल्का हल्का मैदा डालें और अच्छे से इसका डो तैयार करें, जैसे एक आटे का तैयार करते हैं, इस तरीके से आपको तैयार करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बना पाते हैं तो आप मैदे का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका गुलाब जामुन बनने में। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मथना है, तब जाके इसका डो तैयार होएगा। और ये ठंडा हो चुका है, ये देखो मैंने मथ के इसका डो तैयार कर लिया है। अगर आपका ऐसा डो तैयार नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका गीला है सूजी, तो आप उसमें हल्का सा मैदे का यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आटे की तरह आपको मथना है। ये देखो मैंने डो तैयार कर लिया है आटे की तरह, इस तरीके से आपको तैयार करना है। आप मैदे का यूज़ कर सकते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को बता रही हूँ। अगर आपको उससे कोई गलती हो जाती है तो आप उस चीज़ को सुधार भी सकते हैं। और इस तरीके से हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और हम गोल गोल लोइयाँ बनाएंगे, जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं उस तरीके से लोई नहीं बनानी है, ये गोल होनी चाहिए बिल्कुल रसगुल्ले टाइप में। तो इस तरीके से हम बिल्कुल गोल गोल बनाएंगे। तो ये देखो मैंने बिल्कुल गोल बनाया है, इस तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखो मैं गोल गोल तैयार कर लूँगी ये गोले से, उसके बाद मैं रिफाइंड में इसे तलूँगी। तो इस तरीके से आपको मीडियम साइज़ के रसगुल्ले बनाने हैं। आप चाहें तो आप बड़ा साइज़ या छोटा भी कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो ये मैंने ऑयल ले लिया था गरम करने के लिए, तो इसे हम हाई फ्लेम पे गरम होने के लिए रख देंगे। ये रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है मैंने, आप भी रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करना, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए, बनाने में भी आपको इजी और आसान लगेगा। तो इस तरीके से आपको जब तक वो रिफाइंड ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम ये गोल गोल बना के रख लेंगे। तो इस तरीके से देखो मैंने ये बना के तैयार कर लिया है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं आपको दिखाने के लिए। तो देखो ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें
एक एक करके डालेंगे तो आप फ्राई पैन में ही इसे फ्राई करना, इसे तलना फ्राई पैन के अंदर बहुत इजी रहता है। मैंने इसीलिए इस तरीके से ही आपको बताया जो कि आपको बिल्कुल आसान लगे। अगर आप कढ़ाई का यूज़ करते हैं फ्राई पैन की जगह, अगर आप कढ़ाई का यूज़ करते हैं तो कढ़ाई में ये चिपकने का डर रहेगा, आप इसे चला नहीं पाएंगे, आसान नहीं लगेगा, ये चिपक जाएगा आपस में एक दूसरे से, तो उससे ये चिपकने की वजह से फट सकता है। तो इसलिए आप फ्राई पैन का यूज़ करें क्योंकि इसमें चिपकेगा भी नहीं और बहुत आराम से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे चलाने के लिए। तो मैंने चम्मच का यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि चम्मच ज़्यादा ऑयल नहीं है तो इसलिए चम्मच ही सही रहेगा। तो बहुत आराम से इसे मैं चलाऊँगी और अलग अलग हो जाएंगी अपने आप। तो देखो मैं चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, बहुत आराम से ये अलग अलग हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। अगर आप कढ़ाई में इसे बनाएंगे तो ये एक दूसरे से ज़्यादा चिपक जाते हैं, तो उसकी वजह से ये फटने लगते हैं। तो हमें बहुत आसान और बहुत आराम से इसे बनाना है, ज़्यादा जल्दी में मत बनाइएगा क्योंकि ये ऑयल का काम है। तो इसी वजह से हम आराम से चम्मच की मदद से इसे अलग अलग करेंगे। देखो बहुत आराम से ये अलग हो चुका है, ये देखो बहुत आराम से अलग हो चुका है। अब इसे अच्छे से इसमें कलर आ जाने देंगे अच्छे से। जब ये तल जाएंगे उसके बाद ही हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो हमारी चाशनी भी गर्म है, मैंने अलग बर्तन में उसे कर लिया है। तो इस तरीके से इसे अच्छे से हम गुलाब जामुन के शेप में आ जाने देंगे कलर में। तो ये देखो धीरे धीरे उसका कलर आ रहा है, ये देखो गुलाब जामुन का कलर आ रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसे करना है, मीडियम फ्लेम रखना है आपको। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रहने का डर रहता है, तो इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे जब तक हम और लोइयाँ बना लेते हैं। तो देखो मैं और लोइयाँ बना रही हूँ धीरे धीरे, और उधर रसगुल्ले भी तैयार कर रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ। तो मैं इसी वजह से आराम से इसे तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या करना है। तो ये देखो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो मैंने ये कटोरे में चाशनी कर ली थी, तो इस तरीके से हम चाशनी में इसे एक एक करके निकाल के डालेंगे। ये देखो मैं एक एक करके निकाल के डाल रही हूँ। जब ये चाशनी अच्छे से इसमें भर जाएगी उसके बाद ही आप इसे खाना, और जब भी किसी को सर्व करना तो इस तरीके से हम सारे इसमें डाल देंगे। तो देखो इस तरीके से गुलाब जामुन बनके बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाते हैं। मैं ज़्यादा आपको बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा मेरे को, मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसीलिए। तो देखो ये मेरे गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं, मैंने ये तैयार कर लिए हैं। और देखो चाशनी अच्छे तरीके से इसने पी भी लिए, बहुत सॉफ्ट बने हैं ये गुलाब जामुन। तो इस तरीके से मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ बादाम की मदद से। तो आपको जो भी अच्छा लगे इसके ऊपर बादाम या काजू वगैरह जो भी आप ड्राई फ्रूट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो देखो मैंने ये थोड़े से केसर भी इसके ऊपर डाले हैं, और ये हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बताया है मैंने, और बहुत आराम से ये घर में ही घर के सामानों से ही बन सकता है। तो देखो ये कितना स्पंज बना है, ये देखो ये फूट नहीं सकता, ना ये टूटेगा ना ये कुछ होगा, बहुत अच्छे से बन के तैयार हो